देखते मेडिटेशन विथ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स के साथ जो मेडिटेशन का मतलब क्या है, दैट इज़ गिवन इन योर book. See, meditation with attributes. Meditation of which the subject is the three attribute Maya, that is to meditate on Sri Vishnu, fire, the sun, image, etc. is called meditation with attributes or the attribute meditation. अब इसमें तीन अलग अलग चीज़ों पर हमको ध्यान देना होता है, तीन अलग अलग चीज़ों पर आपको मेडिटेट करना होता है, जैसे श्री विष्णु, फायर यानी आग, सन यानी कि सूरज, एंड इमेज यानी कि पिक्चर इस कॉल्ड। इस तरह की चीज़ों को ही हम करते हैं मेडिटेशन विथ एट्रीब्यूट्स, यानी चीज़ों को साथ में लेकर मेडिटेट करना। इट इज़ ऑफ थ्री टाइप्स, ये तीन तरह की होती हैं। पहला है फीट चारण मेडिटेशन, दूसरा है फॉर्म मेडिटेशन और तीसरा है मेडिटेशन ऑन द टिप ऑफ द नील। तो चलिए पहला क्या है देखते हैं, मेडिटेशन ऑन फीट। फीट यानी चरण, अपने जो पैर होते हैं। तो मेडिटेशन ऑन फीट, चरण ऑफ द गॉड और सदगुरु इस कॉल्ड चरण मेडिटेशन। पैरों के ऊपर टच करके जो ध्यान लगाया जाए उसे हम कहते हैं चरण मेडिटेशन। दूसरा है फॉर्म मेडिटेशन, टू मेडिटेट ऑन द सन, मून, गॉड, गॉडेसेस, ऑन श्री सदगुरु एंड टू सी देयर फॉर्म विद इन द हार्ट विद क्लोज्ड आइज इज कॉल्ड द फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। अब सेकेंड वाले मेडिटेशन में हम अपने गुरु का या सूरज का या चाँद का या भगवान देवी देवताओं का ध्यान रखकर आंखें बंद करके जो हम करते हैं वो हमारा होता है फॉर्म मेडिटेशन। और पहले वाले में क्या था, किसी गुरु का ध्यान करके हम उसके पैरों को छूकर जो मेडिटेशन करते हैं। अब तीसरा है मेडिटेशन ऑन द टिप ऑफ द नील, नील यानी नाखून। जॉइन म्यूचुअली फिंगर्स ऑफ बोथ द हैंड्स परफॉर्मिंग कुंभक, अपने दोनों हाथों को जोड़कर कुंभक वाली कला में आ जाएं। एंड की बोथ द थम्स पैरेलल, और अपने दोनों अंगूठों को पैरेलल यानी खड़ा रखें सीधे। होल्ड द हैंड हाई एंड अरेंज इट सच दैट इट इज़ इन स्ट्रेट लाइन ऑफ साइड ऑफ द नील ऑफ द थंब। दोनों हाथों को पकड़कर इतना टाइट स्ट्रेट लाइन में लकीर की तरह खड़ा रखें जिससे दोनों जो अंगूठे हैं वो आपस में जुड़ जाएं। कीप बोथ द हैंड्स इन द सेम पोजीशन, दोनों ही हाथों को एक ही पोजीशन में रखें। ब्रिंग देम डाउनवर्ड, अब नीचे की तरफ उसे लाएं। वाइल परफॉर्मिंग रीच अप, जैसे कि नीचे की तरफ उसे धीरे धीरे लाते जाएं। एट लास्ट ब्रिंग बोथ द हैंड्स इन द लैप, और लास्ट में क्या करना है, दोनों ही हाथों को अपने लैप पर लाना है, लैप यानी पालथी पे। Mind that during this whole process your vision sight should be on the tip of the nail of the thumb. हमेशा ये ध्यान दीजिए कि आपको ये कला करते टाइम आपके जो ध्यान है वो किस पर होना चाहिए, आपके नेल ऑफ द थंब यानी अंगूठे का जो नाखून होता है उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। If your attention gets diverted in between, repeat the experiment from the very beginning. अगर आपका ध्यान जो है इस टाइम पे भटक जाए, कहीं और तरफ चला जाए, तो आपको ये दोबारा से करना है, यानी एक्सपेरिमेंट वापस करना पड़ेगा। अब सेकेंड है मेडिटेशन विदाउट एट्रीब्यूट्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मेडिटेशन विथ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स के साथ किया गया मेडिटेशन। अब हम पढ़ेंगे मेडिटेशन विदाउट एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स के बिना मेडिटेशन। द मेडिटेशन ऑफ इज द सब्जेक्ट ऑफ परब्रह्म बियॉन्ड थ्री एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड मेडिटेशन विदाउट एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पे परब्रह्म यानी भगवान की भक्ति करेंगे बिना तीनों एट्रीब्यूट्स के, बिना भगवान की भक्ति, उसको हम कहते हैं कि मेडिटेशन विदाउट एट्रीब्यूट्स। अब इट इज़ ऑफ फोर टाइप्स, चार अलग अलग तरह के होते हैं ये। पहला है टिप ऑफ द नोज, दूसरा है मिडिल ऑफ द आईब्रोज, तीसरा है चैंटिंग ऑफ द मंत्र, एंड चौथा है ब्रीथिंग इन एंड आउट रेस्पिरेशन। अब देखिए टिप ऑफ द नोज यानी जिसका ध्यान सिर्फ अपनी नाक के पॉइंट पे रहे। दूसरा है मिडिल ऑफ द आईब्रोज यानी हमेशा आपके जो भाव में आपके दोनों आईब्रोज के बीच में उसका इफ़ेक्ट पता चले। तीसरा है चैंटिंग ऑफ द मंत्र यानी मंत्रों का उच्चारण आप अपने मन ही मन करते रहें। और चौथा है ब्रीथिंग इन एंड आउट रेस्पिरेशन यानी श्वास जो है वो अंदर खींचें और फिर उसे बाहर छोड़ें, अंदर खींचें बाहर छोड़ें।